गुरु माँ, गुरु अरहंत और उनका बेटा ज्ञानम, तीनों को मेरा प्रणाम। अगर मैं 5 दिन के ऋषिकेश के शिविर के एक्सपीरियंस की बात करूँ, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की बात करूँगा। वहाँ पे मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ, जब हमें लिटा करके प्राणायाम करा रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि सिर के पीछे हवा चल रही हो, जबकि वहाँ कोई हवा नहीं थी, क्योंकि मैं लास्ट में कोने में था। इसके साथ साथ हवा के पीछे मुझे नीला आकाश दिखाई दे रहा था। दूसरी बार जब मैं बैठ करके प्राणायाम कर रहा था दूसरे दिन, तो मेरे सिर के ऊपर, सहस्रार के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी के छल्ले निकलते हुए ऊपर की ओर जा रहे हैं। फिर वहाँ से आके घर पे मैं आया, और आने के बाद मुझे, जब मैं सुबह यहाँ मेडिटेशन कर रहा था, तो एक बार फिर मुझे ऐसा लगा मेरे सिर के ऊपर से एक झरना, रोशनी का झरना ऊपर की ओर निकल रहा है। हो सकता है कि ये मेरा मन बिल्कुल शांत है, चीज़ों के बारे में बिल्कुल शांत है। मैं शायद ये कह सकता हूँ कि मेरी जो कुंडली है वो अवेकन हो चुकी है। एक साथ साथ इसके रेगुलर मेरा ये प्रोसेस था कि सुबह उठ करके मैं अपने काम करता रहता था, और साथ साथ कोई ना कोई म्यूज़िक या कोई आरती या कोई किसी गुरुजी के वचन सुनता रहता था, या कोई पॉडकास्ट सुनता रहता था। आज मैं आपके पॉडकास्ट सुन रहा था, आपका विचार सुन रहा था, तो तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो क्लियरिटी है, काम करने के साथ साथ मेरा ध्यान आपकी तरफ भी है, आपके वचनों की तरफ भी है, और मैं उसको क्लियरली समझ पा रहा हूँ। इससे पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। अब जो चीज़ आपने मुझे सिखाई है, या मेरे अंतर्मन ने जो सीखी है, वो मैं बहुत समय से कोशिश कर रहा था कि मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, ट्यूशन पढ़ाता हूँ, बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा मैं कर सकूँ। उसके लिए मैं रेगुलर संडे को 5 से 6 मेडिटेशन क्लासेस भी चलाता हूँ, लेकिन उसमें कोई ख़ास बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, और कोई चीज़ ऐसी नहीं आ रही थी। इसके अलावा एजुकेशन की लाइन में जब मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरा ध्यान, मेरी सारी चीज़ें उनके पढ़ाने पर रहती थी, और बहुत अच्छे टीचरों में मेरी काउंटिंग होती है। लेकिन वहाँ जाकर के मुझे एक चीज़ और समझ में आई कि मैं बच्चे से बच्चे के मार्क टू मार्क करके हर चीज़ को मैं उसको क्लियर करके कर सकता हूँ। जैसा मेरा गुरुजी ने किया, उन्होंने अपने कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को भी नहीं छोड़ा, उनको भी अपनी तरफ से पूरी प्रेम और श्रद्धा दी। उसी तरीके से मैं अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा अपने गुरु, अपने परिवार, अपने मोहल्ले और अपने स्टूडेंट्स को दे सकूँ। साथ ही मुझे ये प्रेरणा मिली कि हर बच्चे को उसके तरीके से ट्रीट किया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चा है, तो वो अपने दिमाग के ऊपर एक लोड लेके चलता है। सिर के ऊपर मेरे 95, 98, 99% आने चाहिए, और इसकी वजह से वो स्ट्रेसफुल रहता है। या कोई बच्चा बहुत कम पढ़ता है, तो इसलिए स्ट्रेसफुल रहता है कि भाई मुझे कुछ याद नहीं है, किस तरीके से नहीं है। आपने मुझे इस रेफरेंस में बहुत बड़ी गाइडेंस दी है, उसको मैं करूँगा तो मैं अपने तरीके से ही, लेकिन उसका बेसिक जो है वो सिर्फ आपका ही होगा। और मैं हो सकता है एक छोटे स्केल पे ही सही बच्चों के लिए अपना एक मुकाम बना सकूं। उनके दिल में पढ़ाना और मार्क्स लाना एक बड़ी अलग चीज़ है, लेकिन उनके दिल में, उनकी लाइफ के अंदर एक ऐसा चैलेंज लेके आएँ कि जो हमेशा याद रखें इस चीज़ को, और मेरा सोसाइटी के अंदर यही कंट्रीब्यूशन होगा। दूसरी चीज़ एक और है इम्पोर्टेंस, मेरे लिए किसी भी चीज़ से ज़्यादा मेरा कर्तव्य है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके लिए चाहे मेरे को ध्यान छोड़ना पड़े, या कोई भी चीज़ छोड़नी पड़े, पूजा छोड़नी पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो मेरी नेचर है।
मैं उनको नहीं छोड़ सकता। एक चीज़ और जुड़ गई है इसके साथ, मैं अपनी सोशल सर्विस को भी अब कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये रूट्स मेरे अंदर जड़ जमा चुका है। अगर मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा तो मैं ये समझिए कि मेरी नेचर में आ गया है, और इस नेचर को मैं अब छोड़ नहीं सकता। आपको एक बार फिर मेरे गुरुजी, गुरु माँ, गुरु अनंत और पुत्र ज्ञानम को एक बार फिर मेरा प्रणाम। गुरुजी, गुरु माँ और गुरुजी को चरण स्पर्श के साथ प्रणाम, और ज्ञानम को एक बच्चे की तरह से बड़ा प्यार। इसके अलावा मैं बहुत थैंकफुल नीरज जी के साथ भी हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस पोलाइटली से हर चीज़ को किया, हर काम को किया, वो उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, क्योंकि वो हर चीज़ को ध्यान से, प्यार से सुनते हैं, मेजर करते हैं और फिर उसको समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने गुरु से पूछने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ इतने लोगों के बीच में इतना टाइम नहीं होता, तो मैंने कहीं नीरज जी से भी पूछा और कहीं और लोगों से भी पूछा और उसका कन्फर्मेशन लिया, तो उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया। इसलिए एक बार फिर नीरज जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। ये क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए मैं इसे अपने YouTube चैनल पर डाल करके आपको प्राइवेट में लिंक भेजूँगा, आप उसको कृपया करके रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि मुझे मोटिवेट कर दीजिएगा कि मैं अपने पथ पर आगे सही तरीके से चल सकूँ, क्योंकि मैं नहीं समझता कि गुरु की गाइडेंस के बगैर मेरा कुछ हो सकता है। थैंक यू।